सभी तो मालूम है कि आज शिक्षक दिवस है। तो आखिर शिक्षक दिवस क्यों, कैसे, इनके क्या जीवन का हिस्ट्री रहा है, इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों दिया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। हर जगह आप सोशल मीडिया, हर जगह पोस्ट देख रहे हैं, लेकिन इनकी उपलब्धियों के बारे में आपको मालूम नहीं है। तो आज हम इनकी उपलब्धियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, साथ ही इनके जीवन के बारे में भी तो चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी तो हैप्पी टीचर्स डे, और जो भी मेरे गुरुजन हैं उनको मेरा जो है नमस्कार। अब देखिए, आज बहुत सारे बच्चों ने हमें जो है विश किए हैं, तो उनके लिए भी हम एक बार उनको भी धन्यवाद बोलते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सभी तो धन्यवाद, और अपनी प्रगति पथ पर लगातार परिश्रम करते रहें। अब आते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में जानने की बात। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। वीडियो आज थोड़ी हमारी लंबी होगी, लेकिन आप इतना अगर देख लेते हैं तो अपने बच्चे तो, अपने दोस्तों तो, या फिर अपने माता पिता से साथ ये अगर ये कहानी शेयर करते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप जो है ना बहुत ही जीके का भी पार्ट आपका कवर हो जाएगा, और आप एक जो है बेहतर नॉलेज ले सकते हैं इससे। तो आइए सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। तब हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। उसके बाद इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद गणतंत्र हुआ, तो 1952 से 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बाद में चल के ये राष्ट्रपति भी बने थे। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 8 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, देश के पहले उपराष्ट्रपति और जो है दूसरे राष्ट्रपति बने थे। चलिए, अब जो है ये थे क्या, आखिर में इनको इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों दे दी। तो ये जो है बहुत ही बड़े शिक्षाविद, मतलब एक जो है विद्वान आदमी थे, दार्शनिक थे, फिलोसफर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और साथ ही साथ बहुत ही हिंदू विचारक के भी थे। तो ये इनकी उपलब्धि तो हम थोड़ा गिना रहे हैं, बाद में इनकी जीवन के बारे में हम चलेंगे। 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सारे डेट जितने भी स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं, जो भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम में बैठ रहे हैं, सारे डेट तो याद रखेंगे, सारे ईस्वी सन तो याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने 40 वर्ष तक अपने जीवन का, बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है 40 वर्ष, इन्होंने शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। ठीक है, और इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, यह बताया गया शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जाना संभव है। यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसका उपयोग हम तभी करेंगे जब हमारे पास शिक्षा होगा। अज्ञानतावश में नहीं कर पाएंगे उसका सही उपयोग। उसके बाद मानव की जाति एक होनी चाहिए। अब जाति के नाम पर अलग अलग जो है बंटना नहीं चाहिए, तो चमार है, तो दुसाद है, तो हिंदू है, तो मुस्लिम है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में दिया। बहुत ही ये दोनों स्टेटमेंट काफ़ी चर्चा रहा, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट को हमने आपके सामने रखा। उसके बाद अब इनका जो है जन्म के बारे में चलते हैं। इनका जन्म तो हुआ था तिरुतनीजराम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तिरुतनीजराम में। तिरुतनीजराम में, ये देख रहे हैं हम लिखे हुए हैं तिरुतनीजराम में। अब देखिए तिरुतनी है कहाँ? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु दक्षिण भारत में पड़ जाता है, और ये मद्रास से, तमिलनाडु में एक जगह है मद्रास, और मद्रास से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म जो है इनका ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब देखिए, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, तिरुतनी नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन इनके पिताजी मद्रास से तिरुतनी में आते बस गए थे। कहाँ से?
सरपल्ली नामक एक गांव हुआ करता था वहीं पर। कौन सी गांव? सरपल्ली नामक गांव हुआ करता था और वहीं से आते इनके पिताजी कहाँ पर बस गए थे? तिरुतनी दराम में बस गए थे। तो अगर पूछेगा इनके पिताजी का जो दराम था मतलब मूल निवास था वो सरपल्ली से थे। इनके नाम के बाद जो सरपल्ली लगा वो कैसे लगा इसकी तो हम बताएंगे अभी। राधा कृष्णन गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। यानी कि इनके पिता जो थे, पिता का नाम इनका वीरा स्वामी हो जाता है, आगे हम बताएंगे इस चीज का। गरीब थे लेकिन विद्वान थे। अब सोचिए शिक्षा में कितना पावर होता है, ये चीज आप तो अभी हम दिखाएंगे। अब देखिए पिता का नाम सरपल्ली वीरा स्वामी था। देखिए ये सरपल्ली की बात होती है तब इनके पिताजी दूसरे गांव से आके बसे थे, इनके दादा परदादा, तो अपने गांव का नाम इतिहास गांव तो याद करने के लिए अपने नाम के बाद हमेशा सरपल्ली ला लिया करते थे, या इससे पहले बाद में भी ला सकते थे और पहले भी ला लेते थे, मतलब जब जैसा सहूलियत हुआ उस तरह के सरपल्ली लगा लिया करते थे। और राजस्व गांव से ही राजस्व विभाग में काम किया करते थे। कौन? इनके पिताजी। तो बाद में जब ये बड़े हुए तो इनके नाम से इनका मूल नाम जो था राधा कृष्णन था। तो राधा तो आगे जो है नाम ला दिए, किस गांव का नाम ला लिए, तो सरपल्ली राधा कृष्णन पूरा नाम हो गया। तो यानी कि सरपल्ली गांव का नाम था। इनके माता का जो नाम था सीता मम्मा थी। ठीक है, इनके माता का नाम सीता मम्मा थी। अब देखिए वीरा स्वामी के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, अर्थात कहने का मतलब है ये 4 भाई और 1 बहन थी। 1 बहन थी, 4 भाई और 1 बहन। ठीक है, हम अब देखिए राधा कृष्णन जो थे ये जो है संतानों में दूसरे स्थान का थे, पहले स्थान के बाद दूसरे स्थान में थे। प्रथम 8 वर्ष, अब इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। प्रथम 8 वर्ष यानी कि 1888 में इनका जन्म हुआ था। यहां से अगर 8 वर्ष जोड़े तो 1896 होता है। तिरुतनी में ही गुजारे थे। तिरुतनी का मतलब क्या? मद्रास से निकट 64 किलोमीटर में ग्राम है, वहीं पर इनका चला था। 8 वर्ष तक बच्चा उस समय था, मतलब एजुकेशन लाइफ हुआ नहीं करता था। जब 1896 में 8 वर्ष का हुए तो इनकी एडमिशन जो है क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में हुआ था। वहां इन्होंने 4 साल पढ़ाई किया था। कितने साल पढ़ाई किया? 4 साल किया था। यानी कि जब ये 8 वर्ष से हुए तो इनका एडमिशन हो गया जहाँ क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में। नाम थोड़ा सा वहाँ का अलग है। तो चलिए थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। थोड़ा ये टॉपिक लंबा जाने वाला है तो आप इसे सुनिएगा, क्योंकि आज डेडिकेट होते सुनने के दिन है। आइए अब देखिए 1896 से 1900 तक, 96 से 1900 तक इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त किया तिरुतनी के ही स्कूल में प्राप्त किया। उसके बाद 1900 से लेकर 1904 तक इनकी शिक्षा जो है बेलूर में हुई। ठीक है, उसके बाद ये चले गए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में उन्होंने 12 वर्ष तक वहां स्टडी किया। अब 12 वर्ष तक इन्होंने क्या क्या किया इस चीज को देखते हैं। 1902 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम जो है, मतलब प्रथम मैट्रिक की परीक्षा जो है प्रथम जो है डिवीजन से इस समय उत्तीर्ण हुए। उसके बाद 1904 में संचय परीक्षा में प्रथम अंक आए, मतलब ये प्रथम डिवीजन में आए थे उस समय। तो 2 में मैट्रिक की परीक्षा, 4 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए थे। उसके बाद एमए किए दर्शन शास्त्र थे, जिसको फिलोसफी बोलते हैं। अब देखिए इसी बीच में इनसे पहले इनकी शादी हो गई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ब्राह्मण परिवार में यह हुआ करता था अक्सर, वहां से ब्राह्मण परिवार में कम उम्र में शादी हो जाता था।
मैट्रिक देते देते इनकी शादी हो गई, जो कि हम आगे की लाइन में बताएंगे। अभी बताएंगे तो वो मेरा फ्लो टूट जाएगा। 1916 में मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक रहे। ठीक है, 1916 में, मतलब अब यहां से इनका जीवन जो है थोड़ा ऊपर होने लगा। उसके बाद ब्राह्मण परिवार में, अब देखिए ब्राह्मण परिवार में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी। ये भी इससे अछूते नहीं रहे। आज के दिन में किसी शादी हो जाता है तो कहता है अब हमारा पढ़ाई खत्म हो गया। लेकिन देखिए इनकी शादी तब हुई 1903 में हुई, 16 वर्ष की आयु में। अब 1903 का मतलब समझ रहे हैं, इन्होंने 1902 में मैट्रिक की परीक्षा दिए और शादी कर दिया गया इनको। तो 16 वर्ष की आयु में तब इनकी शादी हो गई। तो उन समय उनका विवाह जो है, मतलब दूर के रिलेशन में ये सिस्टर लगती थी, उसका नाम था शिवा तामू, उनसे संपन्न हुई। शिवा तामू जो थी पढ़ने में बिल्कुल ही मंदबुद्धि थी, मतलब पढ़ाई लिखाई के कोई मतलब वास्ता नहीं था, मतलब एक अजीब था। इनकी भी गरीबी थी, गरीबी के कारण इनका भी शादी यहाँ पर कर दिया गया था। और शादी जो किया गया था 1903 में किया गया था, तो उस समय इनका भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो इसीलिए साधारण परिवार में इनकी शादी हो गई। उस समय उनकी जो पत्नी की उम्र थी मात्र 10 वर्ष। अब देखिए वहां 16 वर्ष इनका उम्र था और यहाँ 10 वर्ष। संविधान का तो उल्लंघन था ही, लेकिन क्या कर सकते थे, परंपरा थी। ठीक है, अब देखिए शिबू तामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा भी ग्रहण नहीं किए थे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस चीज। 1908 में हमने बताया है कि 1902 में मैट्रिक की परीक्षा, 1904 में इंटर की परीक्षा, 1907 में ग्रेजुएशन किए थे और 1908 में इनको जो है एक पुत्री की प्राप्ति हुई, अर्थात इनको एक बेटी हुई। ठीक है, जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तब, मतलब एक तरह से ये मान लीजिए ग्रेजुएशन के समय ही हुआ था, 1908 में ही ग्रेजुएशन हुआ था, 1907-08 इस तरह का सेशन वहां चलता रहा होगा। तो मतलब जो परीक्षा दिए उसी समय इनको देव पुत्री की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि 1908 में इन्होंने तला स्नातक भी पास किया था। 7 में एग्जाम हुआ था, 8 में इन्होंने पास, उस समय जनवरी जून ऐसा सेशन रहा करता था, इस पर हम विशेष नहीं गए। उच्च अध्ययन के दौरान निधि आमदनी के लिए उस समय ये बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, मतलब तुझ पैसा आ जाए। आज से भी कई हमारे छात्र भी हैं या हम भी थे, तो तुझ जीवन अर्जन के लिए तुझ काम तो करना पड़ता था, तो जो नॉलेज था वो छोटे में ट्रांसफर करते थे और उनके एवज में तुझ हम रुपया लेते थे। ये भी वही काम किए बचपन से ही। 1928 की बात आती है, इनकी मुलाकात जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती है। 1928 सोचिए, 1928 इनके 1888 में जन्म हुआ था, 1928 एक 28 वर्ष इधर और 12 वर्ष उधर, मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि लगभग ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुके थे, सेटलमेंट हो चुके थे। इस समय इनकी मुलाकात जो है जवाहरलाल नेहरू से होती है। देखें ही इनकी जवाहरलाल नेहरू से होती है, इनका वैश्विक पहचान बन जाता है और इनको जो है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया जाता है लेक्चर के लिए। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, सोचिए विदेश में इनको बुलाया गया, भारतीय के लिए गर्व की बात है। हमारे जो है पूर्वजों तो बुलाया जाता था, हमारे देशवासियों तो बुलाया जाता था, कहाँ, ब्रिटेन में, अमेरिका में, तो इनको मैनचेस्टर के अंतर्गत बुलाया गया 1929 में। उसके बाद इतना जब पता चला भारत सरकार तो 1931 से लेकर 36 तक वाइस चांसलर बना दिया गया आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय का। वाइस चांसलर का मतलब समझ लीजिए तुलाधिपति बना दिया गया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका का एक जाना माना विश्वविद्यालय है, 1936 से लेकर 52 तक वहां पर प्रधानाध्यापक बना दिया गया। उपलब्धि समझिए। यही नहीं, जॉर्ज पंचम कॉलेज में 1937 से 1941 तक इनको जो है प्रोफेसर का पदवी दिया गया। यहां भी नहीं रुके, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1939 से 48 तक, देखिए अपना बहुत समय इन्होंने टीचर के रूप में गुजारा और बहुत सारे विद्यार्थी को शिक्षा दिए। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के काउंसलर भी बने। समझ रहे हैं
इतना ही नहीं, 1964 के यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इनका कार्यकाल कंटिन्यू जो है एक शिक्षक के रूप में व्यतीत हो रहा था। इसीलिए जब इनकी मृत्यु हुई थी तब जब 17 अप्रैल 1975 तो हुई थी, उसके बाद से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन्हीं के नाम पर जो है हम शिक्षक दिवस मनाएंगे, क्योंकि हमारे भारत में शिक्षा के प्रति सबसे जागरूक करने वाले और जो एक रोल मॉडल होते हैं ये हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस कारण से हर वर्ष जो है 5 सितंबर तो शिक्षा दिवस के रूप में जो है ना मनाया जाता है, मतलब शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने जो है सभी भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और हम एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद।